मेरा रब अंधेरे से ही उजाले बनाता है, तो फिर किस कश्मकश में खोई बैठे हो जो खिजा के बाद सूखी और कमजोर टहनियों को सरसब्ज कर देता है और उजड़े बाग का रंग फिर से निखार देता है। तो फिर कैसे तुम्हारी तकलीफ को खुशी में नहीं बदलेगा। तवक्कुल तो फिर उस शजर से सीखो जो अपनी शाख पे पत्तों को हरा भरा करता है और फिर चंद ही लम्हों में इन पत्तों का जमीन पर मुरझाकर गिर जाना देखता है, मगर फिर भी मायूस नहीं होता, बल्कि वो इंतजार करता है फिर से नए पत्तों के आने का। वो अपनी बेजान टहनियों पर शिकवे शिकायतें नहीं करता, क्योंकि उसे इस बात का यकीन होता है जो फिजा लाया है वही बहार भी लाएगा। फिर रफ्ता रफ्ता वो शजर हरा भरा होने लगता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बेजान टहनियों को फिर से जिंदगी से भर देता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो यकीन रखने वालों का भरम रखता है। फिर ये नहीं देखता कि शजर है या इंसान। जब वो उनकी फरियाद सुन सकता है जो बोलते ही नहीं, तो फिर वो कैसे उनकी फरियाद रद्द कर सकता है जो सिसक सिसक कर दुआ करते हैं। जो फूलों में महक करता है वो तुम्हारी जिंदगी भी खुशियों से भर देगा। तुम मांगो तो सही, यकीन रखना सीखो। जैसे परिंदे रोज शाम को एक वक्त का खाना लेकर घर को लौटते हैं, ये यकीन के साथ कि कल का रिस्क भी वही देगा जिसने आज दिया है। तो तुम भी इत्मीनान रखो, इस आजमाइश से भी वही निकालेगा जिसने इसमें डाला है। वो कभी तुम पर जुल्म नहीं करता, उसकी मोहब्बत तो इतनी वसी है कि दो जहानों से आगे भी अगर सो जहां होते तो तब भी उनमें न समा पाती। तो फिर थाम लो इस रब को, क्योंकि वही है जिसका थाम लेना सारी कायनात के थाम लेने जैसा है। तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी चाहत बना लो, तो फिर तुम्हें हर चाहत से लातलब कर देगा। तुम इसको अपनी ज़रूरत बना लो, तो फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने देगा। तुम्हारा ये यकीन ही तुम्हें कौन से रोशनास करवाएगा। मेरा रब अंधेरों से ही उजाले बनाता है, तुम्हारी दुआएं ही वसीला बनेंगी और तुम मौजों तक पहुंच जाओगे। ये देरी ही तो इम्तिहान है तुम्हारा कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को कब तक मनाते हो। बेशक वो उन्हीं भी देता है जो इसकी दर का कभी रुख नहीं करते। फिर वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटा दे जब तुम उसके सामने गिड़गिड़ाते हो। सबर की इस जंग के बाद तुम बेबहा नवाजे जाओगे। इसकी कुदरतों के जलवे देखकर तुम दंग रह जाओगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत समेट लेगा तुम्हारे सभी हम और तुम फिर से मुस्कुराओगे। वो गैब से ऐसी मदद भेजेगा कि तुम मुतमईन हो जाओगे। यूं मुकद्दर बदलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। वो कुन फरमाएगा और तुम गिरते गिरते संभल जाओगे। इंसान की खामोशी का शोर बस अल्लाह को सुनाई देता है, क्योंकि बस वही वाहिद खालिक ही तो है जो शेरक से ज्यादा करीब है। इसकी कुदरत को कभी महसूस करना कि तुम्हारे दिल में ख्याल भी नहीं आता, तो रब्बुल आलमीन इस ख्याल से वाकिफ होता है। तुम्हें कौन सी चीज दुख दे रही है वो सब जानता है, मगर ये भी तो मुमकिन है ना कि इस दुख में तुम्हारे लिए अपनी सुख पोशीदा हो। जो रास्ता बंद किया है उसके बदले अल्लाह ने कई और रास्ते भी तो खोले होंगे। तुम थोड़ी अल्लाह के मंसूबों से वाकिफ हो, तो जब कभी अंदर के शोर से तंग आ जाओ, तो बेकरार हो जाए, तो अल्लाह के सामने झुक जाना, वो तुम्हें समेट लेगा। कभी मत भूलना, बस खामोशी से अल्लाह को याद करना। अल्लाह तुम्हारे वजूद की हर अजियत को तुमसे दूर कर देगा। अपनी जिंदगी के मसाइल को अल्लाह के सामने बयान करो, वो तुम्हारे उलझे हुए मामलात को सुलझाने पर कादिर है। अपनी आंखों की ठंडक के लिए रब के सामने आंसू बहाओ, उन्हीं आंसुओं को तुम्हारे दिल का सुकून बना देगा। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तभी तो इंसान अपने रब के करीब होता है। तुम इस चीज से फायदा उठाओ और मांगो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, लेकिन देखो, याद रखना, दुनिया की किस चीज की तमन्ना तुम्हारे दिल में अल्लाह की रजा के हसूल से ज्यादा न हो, वरना इससे आजमाए जाओगे। अपना आप अल्लाह के सुपुर्द कर दो और मुतमईन हो जाओ। जब हम तन्हाई और खामोशी में दुआ मांगते हैं, तो हम इस यकीन का ऐलान कर रहे होते हैं कि हमारा अल्लाह तन्हाई में हमारे साथ है। वो खामोशी की ज़बां भी सुनता है। दुआ में खलूस आंखों को पुरनम कर देता है और यही आंसू दुआ की मंजूरी की दलील है। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा सहारा है। दुआ नामुमकिनात को मुमकिन बना देती है। दुआ ज़माने बदल देती है। दुआ गर्दिश रोजगार को रोक सकती है। दुआ आने वाली बलाओं को टाल सकती है। दुआ में बड़ी कुव्वत है। जब तक सीने में ईमान है, दुआ पर यकीन रहता है। जिसका दुआ पर यकीन नहीं, उसके सीने में ईमान नहीं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारी दुआओं की अफादियत से मायूस न होने दे हमें।